नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज भाग्यफल में हम बात करेंगे कि शमी के पेड़ का संबंध शनि देव से होता है और ये भगवान शिव का प्रिय भी है। वहीं वास्तु में भी बहुत ही शुभ इसे माना जाता है। शमी के पेड़ को घर में लगाने के साथ ही अगर आप इसके कुछ उपायों को करके देखेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक तंगी दूर होगी। तो वहीं शनिवार के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और रोजाना शिव जी को शमी का एक फूल या पत्ता अर्पित करने से भोले बाबा की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे कुछ उपाय हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ शमी का जो ये पौधा होता है, जो पत्ते होते हैं, फूल जो होते हैं, वो किस तरीके से लाभकारी होते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शमी के पेड़ को लेकर, जिसका संबंध शनि देव से बताया गया है और भगवान शिव का भी ये प्रिय है। क्या खास होता है इस पेड़ को लेकर आचार्य जी, और इसको भगवान को अर्पित करने से क्या कुछ प्राप्त होता है? देखिए, शमी पेड़ के बारे में बहुत से लोग जानते हैं पर बहुत अधिक लोग नहीं जानते हैं। शमी के पेड़ की पूजा करने से आपके घर में समृद्धि का वास होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और शनि की अशुभ दशा में भी हम शमी की पूजा ही श्रेष्ठ बताते हैं। परम फलदायी माना जाता है शमी के पेड़ की पूजा। यानी खिजड़े का पेड़, राजस्थान में खिजड़ा बोलते हैं इसको। खिजड़े के पेड़ के सामने धूप दीप करने से आपके मन की प्रसन्नता के साथ आपकी नकारात्मकता दूर होती है। और छोटे छोटे ये उपाय हैं जिन्हें करने से मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ लाभ हो सकता है। अगर आपके आसपास कहीं खिजड़े का पेड़ है, ऐसे तो चंद्रश्री जी घर में उगाना भी बहुत शुभ माना जाता है शमी के पेड़ को, यानी खिजड़े के पेड़ को। खिजड़े के पेड़ के बारे में कहा है कि जल्दी उठ करके शमी के गमले की रेत में एक सुपारी और एक सिक्का गाड़ दें और उसके बाद रोजाना 7 दिन तक शाम को शमी के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाया जाए। और यदि ऐसा 7 दिन तक कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके घर में पैसे की बचत होगी, पैसे की समृद्धि होगी और पैसे में बरकत होने लगेगी। आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाता है शमी पत्र, क्योंकि शमी के पेड़ को तुलसी के पेड़ के साथ लगाने से आपके घर में समृद्धि आती है। यानी शमी के पेड़ का गमला तुलसी के पेड़ के दाईं ओर होना चाहिए, दाईं ओर। शाम के वक्त रोजाना तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और शमी के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ये दोनों तेल के और घी के दीपक जलाने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आप करके देखिए, बहुत छोटा सा कार्य है और मैं समझता हूं कि कर्ज मुक्ति के लिए भी शमी का पेड़ बहुत उपयोगी माना गया है। आप क्या करें, शनिवार के शाम को पौधे के सबसे निचले स्थान पर काली उड़द और काले तिल आप डाल देवें या चढ़ा देवें और शनि के अशुभ प्रभाव में कमी होगी और कर्जे चुकने में धीरे धीरे आप सक्षम बनते चले जाएंगे। बहुत छोटा उपाय है। कितना अच्छा, किसी जातक को या किसी भी युवा को काफी परिश्रम करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, सकारात्मकता मन में नहीं है और या फिर अच्छी नौकरी पाने के लिए भरसक प्रयास होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे में आप नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप शनि के पेड़ की शनिवार के दिन उत्तर दिशा में आप अपने घर में लगा दें और तांबे के लोटे से नियमित रूप से लाल चंदन डाल करके ओम नमः शिवाय बोल करके शनि के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। और आप देखिए, लगातार ये 101 दिन करने पर आपको सफलताएं मिलना शुरू होगा और आपकी नौकरी मिलने में भी आपको काफी सरल हो जाएगा। तो ये शमी पत्र हुआ है, जो फेरे कराते हैं तो उसमें भी शमी पत्र के जो पत्ते होते हैं वही आहुति में खील और शमी पत्र
के पत्ते जो है आहुति में दिए जाते हैं, जिससे कि आपका लाइफ टाइम आपके जीवन में अचीवमेंट हो, और घर में जो पत्नी बन करके आपकी धर्म पत्नी जब अकेला कर पकड़ती हैं हाथ, जो हम कहते हैं कि हाथ पकड़ाते हैं, वो हाथ पकड़ के जो फेरे करते हैं, वो जिंदगी भर आपका दीर्घायु के रूप में हाथ पकड़े हुए रहे और जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आया, और वो लक्ष्मी के रूप में पत्नी आपके घर में प्रवेश करे। इसी के लिए समी पत्र की आहुति की जाती है। तो समी पत्र, जो समी का पेड़ है और समी के पत्र यानी पत्ते जो हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। इनको शिव जी की पूजा में विशेष रूप से काम लिया जाता है और शनि के रूप में इस पेड़ को देखा जाता है। राजस्थान में इसको खेजड़ी का पेड़ कहते हैं। चंद्रश्री जी जी जी, तो आज इस पेड़ की क्या कुछ खासियत है आचार्य जी ने वो आपको बताई, और कैसे आप इससे भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि देव और शिव जी को दोनों को ही ये प्रिय होता है, और तो आप इससे कई सारे उपाय भी कर सकते हैं। हमारे कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए, कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी हेलो जी 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 हाँ, भरतपुर से पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं चेतन जैन बोल रहा हूँ अपने बेटे के बारे में। बेटे का नाम है विपुल जैन जी। डेट ऑफ बर्थ है 17/10/2000। अच्छा 17/10/2000 और समय है दोपहर का 1:40 जी। और भरतपुर का जन्म है जी। तो, और इसके रोजगार के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कब तक कोई योग है क्या नौकरी का, सरकारी का। दोपहर का समय 1:40। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके बेटे ने मकर लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा चल रही है और राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको गजकेसरी योग बना हुआ है और 5वें भाव में इसकी सरकारी नौकरी निश्चित रूप से लगेगी। इसमें कमी एक सूर्य इनका नीच का कर्म भाव में बैठा है, कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, जो कि बनते हुए काम को अचानक अवरुद्धता में तब्दील कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घबराएं। आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाने के लिए कहें और उसमें चावल डाल करके जल चढ़ाया जाए और मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। और इस प्रकार से ये 7 पर्यायवाची बोल के और सूर्य को जल चढ़ाने का बात करें। और यदि कर सकते हैं तो रविवार का इनसे व्रत करवाइए और माणिक इनको सोने में अनामिका में पहना दीजिए। निश्चित रूप से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की उन्नति के साथ आपका नाम रोशन करेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं 2025 में जाकर के, और वो भी 3 अप्रैल के बाद जाकर के शुभ समाचार प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी। हाँ गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरु जी, मेरा शरीर ठीक है डॉक्टर। मेरा नाम कंचन बाला। गुरु जी, कभी आपकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है गुरु जी, पूरे शरीर में दर्द लगी रहती है गुरु जी, पता नहीं क्या करना है, इसका कोई अच्छा सा उपाय बताओ गुरु जी। देखिए कंचन जी, आपका बहुत आशीर्वाद है आपको। आपका प्रत्येक कार्य यहाँ से बन रहा है, इसलिए आपका अटूट विश्वास है, हम समझते हैं। और हम ये देख रहे हैं पिछले 5 साल से आप हमारे प्रोग्राम को नियमित रूप देखते हैं, और ये जो हमारा भाग्यफल कार्यक्रम है, इसके माध्यम से आपके अच्छे कार्य हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। लेकिन एक काम करें आप कि आपके घर में माता रानी की जो कृपा है, उसके लिए एक झंडा जो है माता रानी का प्रवेश द्वार पर ऊपर लगा दीजिए, और माँ भगवती को शुक्रवार के दिन अपने हाथ से आप अनार जो है अपने ऊपर से उसार के माता जी को चढ़ा के किसी गरीब महिला को खिलाएं। ऐसा 5 शुक्रवार कर दीजिए, सब एकदम ठीक होगा, स्वस्थ होंगे, कोई चिंता नहीं करो आप। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद आपके लिए। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी 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 बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ बोलिए ना, बेटे का नाम बताइए। हाँ जी, उदित मिश्रा।
जी उदित। अलवर राजस्थान। डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? क्या? उसका डेट और महीना और साल और समय कौन सा है? हाँ जी, 11/7/96। 11/7/1996। और समय? समय सुबह 7 बजे का। जी। और अलवर क्या हाँ, जानना चाहते हैं आप? शादी के बारे में जानना चाहते हैं। शादी इसकी कब तक होगी? देखिए बहन, आपका बहुत गवर्नमेंट मिलेगी या वैसी इसको? देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आपके बेटे की शादी की बात करें तो 2025 में जाकर के बैठेगा और इसको कोई गवर्नमेंट सर्विस लड़की मिल सकती है। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, बहुत मेहनती है और बहुत ही अच्छी सोच रख करके परिवार को लेके चलने वाला है। साथ में इनको गवर्नमेंट सर्वेंट लड़की मिलेगी, कोई टीचर मिल सकती है। और विशेष रूप से शादी का जो संयोग बनेगा वो 17 फरवरी 2025 के बाद से ही बनेगा और आप 2025 में शुभ समाचार देंगे। लेकिन यदि कर सकें तो खिजड़े के पेड़ को प्रतिदिन एक संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जलाने के लिए कहिए। ये करें तो इनके लिए बहुत अति शुभ रहेगा। बहुत मंगल शुभकामना है जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ जी। आचार्य जी ठाकुर सिंह। और आचार्य जी आपको राम राम। राम राम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं संडे को मान लो हवन करता हूँ बालाजी का या गायत्री का, तो मतलब ये है कि उससे हमें अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में कर सकते हैं या किसी समय कर लें? नहीं तो अच्छा समय निकालने का तरीका बताएं। देखिए, आपने प्रश्न बड़ा जोरदार किया है। पर रविवार और अष्टमी नवमी तिथि की युति में दिन भर हवन किया जा सकता है। ये वैदिक प्रमाण की बात कर रहा हूं मैं। और अष्टमी नवमी की युति में हवन, पूजन, खीर पूड़ी, कन्या भोजन आदि यदि करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत धनवान और बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसलिए हवन कब नहीं करना चाहिए मैं आपको बता दूं। अगर अशुभ दिन में हवन करते हैं तो वो दिन यदि हम मानते हैं तो मंगलवार को करना वर्जित होता है। बाकी तो हवन आप कर सकते हैं। और रहा सवाल ये कि समय की बात करें तो समय के लिए सबसे बढ़िया समय जो है वो दोपहर 12:05 से और 12:50 तक रहता है, बुधवार को छोड़ के। बुधवार के दिन यदि आप करना है तो 11 से और 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए आप। हवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हवन में विशेष तौर पे आप समिधाएं कहते हैं लकड़ी को, और वो जो आम की लकड़ी आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हवन का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल की शुद्धिकरण होता है। हवन में दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से प्रजा की पालना होती है, अन्न होता है, अन्न से प्रजा की पालना होती है। तो इस प्रकार से जो है हवन के बारे में कहा है। और विशेष रूप से आप हवन का एकाधिकार नहीं है, पुरुष महिला सभी हवन कर सकते हैं। और हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर, माचिस आदि आप उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले जब आप हवन करें, क्योंकि मैं हवन का स्पेशलिस्ट अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन हवन में प्रतिदिन जो है 25 साल से सुबह करके ही टीवी पे बैठता हूँ सुबह। तो हवन जो है ये आग्नेय बोल करके सबसे पहले आग्नेय नमः, अग्नि भगवान को नमस्कार करना चाहिए। अग्नि नमः स्वाहा बोल करके अग्नि कुंड में पदार्थों की आहुति दें। और उसके बाद गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः या ओम गणपति नमः, इस प्रकार से जो है आप हवन करें। और यदि आप हवन की विधि, हवन करने से पूर्व स्वच्छता से आपको जगह को साफ करनी चाहिए। सबसे पहले हवन यदि आप रोज करते हैं तो अग्नि की स्थापना करने पर आम की लकड़ी लगाएं, कपूर लगाएं और आप जो है अग्नि को प्रणाम करते हुए अग्नि देवता को ताम्यो नमः ऐसा बोल के नमस्कार करके जल का आह्वान करके और फिर करना चाहिए। प्रोक्षणी पात्र भी रखना चाहिए, ताकि प्रोक्षणी पात्र से हवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये पूर्ण होती इसमें
आप नियमित रूप से कर सकते हैं। और नित्य हवन करने से आप ये माने कि आपके सनातन धर्म में हवन यज्ञ को बहुत अच्छा माना गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। दुनिया में श्रेष्ठ कर्म कोई है तो यज्ञ है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, मनोकामना पूर्ति के लिए लकड़ियों का उपयोग सही होना चाहिए, आर्थिक तंगी दूर होती है, पुरानी बीमारी चली जाती है और सामान्यतः हवन से अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं जी। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं जी। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि वाले लोगों को मन बहुत अशांत रहने वाला है और क्रोध के अतिरिक्त से आपको बचना चाहिए। अपनी भावनाओं को आज वश में रखें तो ठीक रहेगा। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी दूसरे स्थान पर आज आपको जाना पड़ सकता है। और अब बात करें वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों को आज मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। पठन पाठन में रुचि रहेगी, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि बनती है। कारोबार में अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर सेहत पर विशेष ध्यान रखें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है, परंतु मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अति उत्साही होने से बचना चाहिए। कारोबार के प्रति सचेत रहें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। और बात करें कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन थोड़ा अशांत रहेगा। मन में नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। कारोबार में अभी सुस्ती रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के लिए किसी यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वाले लोगों को वाणी में मधुरता बनी रहेगी और आत्मविश्वास आज भरपूर रहने वाला है। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिल रहे हैं। आय में वृद्धि बन रही है और माता की सेहत का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को विशेष तौर पर आज आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है, परंतु मन परेशान रह सकता है। शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों पर विशेष ध्यान इसलिए देने की बात कर रहे हैं कि आपके लिए रोजगार भी बन सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज आपके पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। आय में वृद्धि बन रही है। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज मन परेशान रहेगा। थोड़ा संयमता बरतें। कारोबार में अभी सुस्ती रहेगी, फिर भी मित्रों के सहयोग से कारोबार आपका चलता ही रहेगा। बड़े भाई बहनों में कुछ आर्थिक सहयोग आपको आज प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है। और वृश्चिक राशि वालों की बात करें, आज अज्ञात पैसे परेशान रह सकते हैं। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। बातचीत में संयमता बरतें। सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक बनी रहेगी। आय में कमी रह सकती है। बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि वाले लोग आज बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, परंतु आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी। किसी राजनेता से भेंट आज आपकी बन सकती है। नौकरी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि बनेगी। स्थान परिवर्तन रह सकता है। वाहन में सुख वृद्धि बन सकती है। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज मन अशांत रहेगा। अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें। मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य बन सकते हैं। किसी मित्र के साथ कारोबार आज आप कर सकते हैं। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले लोगों का मन परेशान रह सकता है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं। विदेश जाने के अवसर भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति आज बनेगी। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मीन राशि के जातकों का मन बहुत प्रसन्न रहेगा, परंतु कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। किसी मित्र से भेंट हो सकती है, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों में कुछ व्यस्तता पड़ सकती है। कारोबार में किसी रुके हुए धन की प्राप्ति आज बन सकती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी जाना और राशिफल भी जान लिया कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।